नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी लोगों का। इंस्पिरेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, ये क्या है? असल में ये एक ऐसी कुंजी है जो कि अगर हमें मिल जाए तो हम अपनी किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हम कभी टूटेंगे नहीं, हर पल हम एक नई एनर्जी से, एक सुखद एनर्जी से लबरेज रहेंगे। ये मिल जाने पर, ये हमारे साथ में होने पर हमें दूसरी चीज़ों को देखकर मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें दूसरे की हुई हैं और वो क्षणिक रूप से हमें रोमांचित कर देती हैं और कुछ देर तक का हम उनके प्रवाह में बहते चले जाते हैं। लेकिन इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन दरअसल आपके अपने अनुभव हैं। इन्हें अगर आप पकड़ना सीख गए, इन्हें आप समझना सीख गए, और ये मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूँ और आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम सब के जीवन में ऐसे अनगिनत अनुभव हुए होंगे जिन्होंने हमारे दिल को छू लिया होगा, हमारे हृदय को करुणा से भर दिया होगा, प्रेम से भर दिया होगा, आनंद से भर दिया होगा। और कई बार किसी चीज़ ने हमें उतना उत्साहित कर दिया होगा, हम इतना बूस्ट महसूस करते होंगे कि आहा, मैंने ये कर दिखाया, मैंने ये किया है। लेकिन क्या होता है कि हम सब चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर कहीं पे एक जगह पे स्टक हो गए। कभी किसी ने हमारे ऊपर ट्रोल कर दिया और हम अपने आप को लो फील करने लगे। हम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बार की, जिसको कह देते हैं ना कि असफलता, वो हमें तोड़ देती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इन्हीं सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा काम करिए, और वो क्या है? पेन और पेपर उठाइए, अपनी डायरी उठाइए और डायरी में लिखना शुरू करिए। कम से कम 5 ऐसे सकारात्मक चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, जो कि आपकी एनर्जी को बढ़ा देती हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ा देती हैं, आपको कई लेवल ऊपर उठा देती हैं। वो क्या हो सकता है? वो आपके बच्चे की एक छोटी सी मुस्कान हो सकती है कि जैसे ही आप उसको याद करते हैं, तुरंत ही आप अपनी पोजीशन से हट जाते हैं। वो आपके कॉलेज का, आपके स्कूल का कोई फंक्शन हो सकता है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो और आपका शानदार परफॉर्मेंस रहा हो, आपको बहुत सारी बधाइयाँ मिली हों, आपका किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन और आपने शानदार प्रदर्शन किया हो, आपने किसी की मदद बहुत अच्छे से की हो, पूरे दिल से की हो, बिना किसी चाह के, और आपका हृदय करुणा से भर आया हो। वो खुशी जो असल थी, जो आपने असल में महसूस की, वो प्रेम जो शायद आप अपने माँ से करते हो, अपने पिता से करते हो, अपने हस्बैंड या वाइफ से करते हो, अपने बच्चे से करते हो, वो कुछ भी हो सकता है। सबके अपने अपने मायने हैं। बस पेपर और पेन उठाइए और इन्हें लिख डालिए। दरअसल ये किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बार बार हम भूल जाते हैं और इस चीज़ की हम धीरे धीरे आदत डालेंगे। दरअसल होता क्या है, हम भूल क्यों जाते हैं? ये हमारा बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है। उस ईश्वर ने, खुदा ने, उस परमात्मा ने इस भूलने नाम की जो बीमारी है, जिसको लोग बीमारी कह देते हैं, वो उनकी तरफ से सौगात है। क्योंकि अगर ये नहीं होता
तो सोचिए हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी और होती रहती हैं जिनको हमें याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो याद रह जाएं तो हमारे लिए शायद जीवन भी दुर्भर हो जाए। सोचिए छोटी छोटी नोकझोंक, अगर वो हमेशा आपको टीज करती रहे, हमेशा आपको तंग करती रहे, हमेशा आपको याद कराती रहे, जैसे ही आप कुछ करने जाएं, कुछ अच्छा करने जाएं, उसी समय आपको याद आ जाए, आपको कैसा लगेगा? आप सडनली कहीं से आप कहीं पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये भूलना अच्छा है, लेकिन अब हम इसी चीज़ का दूसरे तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। तो इन 5 पॉइंट से हम शुरू करेंगे। आप 7, 8, 10 चीज़ों की भी लिस्ट बना सकते हैं। तो इनकी लिस्ट बनाइए और इसे आप अपने दिन के शुरुआत में एक बार देखिए, इसे पढ़िए, इसके साथ में डूबने की कोशिश करिए, इसके साथ एक होने की कोशिश करिए। फिर ये देखिए आपके पूरे दिन को कैसे एनर्जेटिक कर देता है। ख्याल करिए, जैसे ही आपका दिमाग किसी दूसरी तरफ जाए, आप कुछ डिस्टर्ब फील करें, आपको कुछ अलग लगे, तुरंत अपने दिमाग को खींचकर इन चीज़ों की तरफ ले आए। इसे करिए, करके देखिए, बहुत एनर्जी मिलेगी, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। असल में खुद का अनुभव ही असल अनुभव होता है, क्योंकि इसका हम डंके की चोट पर कह देते हैं कि हमने किया है, हमें पता है कि ये कैसे होता है। तो इसे करके देखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।